नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिक्स्थ टर्म एंड nth टर्म ऑफ डी जी पी 2,4,18,54 डॉट डॉट। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जी पी होता क्या है। तो जी पी में क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे, या थर्ड टर्म में हम लोग सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, या फोर्थ टर्म में हम लोग थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। तो रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 18 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 54 में 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो हर जगह कॉमन रेशियो इसका सेम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी में बोलेंगे। तो ये हम लोगों को जीपी में दिया गया है। ओके, लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस क्या दिया गया, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, 18 दिया गया है, 54 दिया गया, डॉट डॉट। जिसमें देखिए a इक्वल टू कितना है, 2 है। जैसे एपी में होता फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता, तो इसी तरह जीपी में भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म a ही होगा। वहाँ होता कॉमन डिफरेंस होता था, जिसको डी से इंडिकेट करते थे। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, जिसको हम आर से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो किससे इंडिकेट करेंगे, आर से। तो जो डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसका कॉमन रेशियो हो गया कितना, 3 हो गया। ओके, अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे सिक्स्थ टर्म निकालना है। क्या निकालना था, निकालना है यहाँ पे सिक्स्थ टर्म। तो जिस तरह से एपी में nth टर्म होता था, क्या फॉर्मूला होता था nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक इसी तरह से nth टर्म ऑफ जीपी होता है, जिसको हम टीएन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी बोलेंगे तो क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे n कितना दिया गया, यहाँ पे 6 दिया गया है। यहाँ पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 6। ओके, ये क्या हो जाएगा T6। तो T6 का मतलब क्या होता है, 6 टर्म होता है, इक्वल टू a का वैल्यू कितना बताइए, a का वैल्यू हम लोग को 2 इंटू r कितना है 3 टू दी पावर n माइनस 1। तो n कितना है, n है हम लोग को 6 माइनस 1। ओके, देखिए इस फॉर्मूला हम लोग पुट किए हैं, a r और n का वैल्यू पुट किया है। a का वैल्यू कितना है 2 इंटू r का वैल्यू कितना है 3, कॉमन रेशियो कितना है 3, और n माइनस 1, n कितना 6 माइनस 1। ये 2 इंटू ये हो जाएगा 3 का पावर कितना 5 हो जाएगा। आगे देखिए, तो T6 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। तो कितना दोस्तों आंसर आ गया इसका, T6 का आंसर 486 आ गया। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस AP का सिक्स्थ टर्म कितना हो गया, 486 हो गया। अब इसमें दोस्तों देखिए हम लोग क्या निकालना है, nth टर्म निकालना। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कर रहा, दूसरा पार्ट कर रहा था इसका nth टर्म निकालने के लिए। nth टर्म का मतलब कितना हो गया, a r टू दी पावर n माइनस 1। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, लिखेंगे एंड nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, Tn। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1। तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, n की जगह तो n ही रखना है। a कितना है 2 इंटू r 3 टू दी पावर n माइनस 1। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया कि nth टर्म का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्या करा, फाइंड द 17th टर्म, कितना टर्म निकालना, 17 टर्म, एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी 2, 2√2, 4 एंड 8√2 डॉट इस तरह से दिया गया। यहाँ पे लिखिए, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, 2, 2√2, 4, 8√2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हम लोग 17 टर्म निकालना है, तो हम लोग को उसके लिए a और r पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 है। कॉमन रेशियो क्या हो जाए, कॉमन रेशियो को हम लोग r बोलते हैं। r का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से डिवाइड की। तो देखिए सेकेंड टर्म कितना है 2√2, फर्स्ट टर्म कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो r का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, √2 आ गया। ओके,
अब देखिए हम लोग निकालना 17 टर्म निकालना है, तो 17 टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले nth टर्म का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म ऑफ जीपी। क्या फॉर्मूला दोस्तों, nth टर्म का फॉर्मूला तो Tn इक्वल होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब n के जगह इसमें हम कितना पुट करना, 17 पुट करना। 17 टर्म का मतलब क्या हो गया कि n के जगह 17 पुट करना, यहाँ लिखेंगे पुट n इक्वल टू 17। ओके, तो पुट कीजिए इसमें n की जगह 17, ये हो जाएगा हम लोगों को T17 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू आर कितना है √2 का पावर n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू ये √2 का पावर कितना हो जाएगा, 17 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे 16 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये जगह 2 इंटू देखिए √2 का पावर 16 है, तो देखिए √2 का पावर 16 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए √2 का पावर 16 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 का पावर 8 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर और उसका पावर कितना 8, पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली हो गया √2 इंटू √2 कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा। और 2 का पावर 8 कितना होता है दोस्तों 512 होता है। देखिएगा फिर से कि √2 का पावर यहाँ पे 8 था, जिसको हम ऐसे लिख दिए √2 इंटू √2 का पावर कितना 8। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या है √2 का स्क्वायर, अब पावर कितना 8 है, ये 2 कितना हो गया 16 हो गया, तो √2 का पावर कितना, तो देखिए ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो 2 का पावर 8, तो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इसको 2 इंटू सॉरी एक मिनट दोस्तों 512 नहीं 256 हो जाएगा, 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ओके, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2 6 12 2 5 10 और 1 11 2 2 4 1 5। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 2 का पावर 8 कितना होता है 256। ओके, ये दोस्तों 2 इंटू हो जाएगा 500, 2 इंटू 256, तो फाइनल का आंसर हो जाएगा कितना 512 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 17 टर्म। ओके, अब इसका देखिए दोस्तों हम लोग nth टर्म निकालना है, देखिए नेक्स्ट पेज में। अब दोस्तों देखिए 17 टर्म निकालना है तो हम फिर Tn का फॉर्मूला लगाएं, Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, और इसे पुट करना है 17 टर्म नहीं दोस्तों nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो पुट n इक्वल टू क्या करना है n ही पुट करना है, n की जगह पे nth टर्म का मतलब क्या होगा n की जगह पे n ही पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए तो जगह Tn इक्वल टू हो जाएगा ए कितना था, ए था हम लोग का 2 था, इंटू आर 2 का पावर यहाँ पे कितना n माइनस 1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो Tn इक्वल देखिए यहाँ पे बेस कितना √2 है और यहाँ पे कितना है 2, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं √2 का पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इंटू ये √2 का पावर कितना n माइनस 1। अब आगे देखिए यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये √2 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो Tn इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को √2 का पावर कितना, देखिए 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा n प्लस 1। तब फाइनली दोस्तों nth टर्म जो हो जाएगा, Tn का मतलब क्या हो गया nth टर्म, लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज √2 टू द पावर कितना n प्लस 1। आई होप दोस्तों इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों में दिया गया फाइंड द 7th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द GP 0.4, 0.8, 1.6 डॉट डॉट। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस 0.4, 0.8, 1.6,
कॉमा डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर ए इक्वल टू कितना 0.4, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाएगा 8। तो आर का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 4 दिया गया है। आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग 7 टर्म निकाल पहले nth टर्म लिखेंगे, तो वी नो दैट nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी क्या फॉर्मूला था, Tn इक्वल टू ए प्लस सॉरी Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1। तो पुट करेंगे n इक्वल टू कितना 7 7 7 टर्म का मतलब क्या, n की जगह 7 पुट करेंगे इसमें, ये हो जाएगा T7 इक्वल टू n की जगह 7 पुट किया T7 हो गया इक्वल टू a 0.4 इंटू आर 4 टू द पावर n-1, यानी कि 7 माइनस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे 0.2 नहीं था 0.4 था दोस्तों, ये 4 ये कैंसिल कीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा, आर का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, तो सही कर लीजिए दोस्तों प्लीज़। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर कितना 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखिए तो हो जाएगा T7 इक्वल टू 0.7 इंटू 2 टू द पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 2 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 और हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 0.7 है दोस्तों 0.4 है, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को T7 इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 64 मल्टीप्लाई किए तो 4 4 हो जाएगा 16, 4 से 24 और 1 25, 1 डिजिट का डेसिमल, तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 25.6 हो जाएगा। तो देखेंगे देयरफॉर T7 इक्वल टू हो जाएगा 25.6, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब इसका देखिए हम लोग को nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Tn इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1, तो Tn इक्वल टू ए कितना है 0.4 इंटू आर 2 था टू द पावर n-1। अब इसको थोड़ा दोस्तों सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे तो Tn इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू, देखिए पावर नेगेटिव में इसको डिवाइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 का पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 0.4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 1 पे कितना 1 0 10 इंटू 2 हो जाएगा, कैंसिल कीजिए 2 2 जा और फिर यहाँ पे 2 5 जा, तो Tn का वैल्यू आ गया दोस्तों 2 टू द पावर n अपॉन में 5। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग थोड़ा प्लीज़ सही कर लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ये दिया गया, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द जीपी -3/4, -1/2, -1/3 एंड 2/n। दोस्तों ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस या -3/4, या 1/2, -1/3, 2/9 डॉट डॉट। यहाँ पे लिखेंगे हियर ए कितना है -3/4, आर कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/2 डिवाइड -3/4, इतना और इतना से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 1/2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/-3 2 2 जा। तो देखिए आर का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 2/-3, तो फाइनली हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा -2/3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, नेगेटिव चला जाएगा ऊपर, आर का वैल्यू ये आ गया। और निकालेंगे 10th टर्म,
लिखेंगे दोस्तों वी नो दैट nth टर्म ऑफ दी जीपी क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे n के जगह पे कितना, 10th टर्म कह रहा था, n के जगह में क्या करेंगे 10 पहले पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 10। तो देखिए ये हो जाएगा t, n के जगह पे 10 पुट 10 इक्वल टू ए, ये हम लोग कितना -3/4 इंटू आर -2/3 का पावर n माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन। ओके, अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3/4 इंटू ये हो जाएगा -2/3 का पावर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T10 इक्वल टू हो जाएगा -3/4 इंटू, देखिए यहाँ पे निगेटिव का पावर यहाँ पे क्या ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, और 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना है 27 इंटू 27 और इंटू 27। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 48 बचा 3 32 48 32। और देखिए माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 3 से इसको मल्टीप्लाई करें 3 8 या 24, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल किए 3 9 या 27। ओके, तो ये हो जाएगा 128 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 इंटू 27 इंटू 27 कितना होता है 729 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा T10 इक्वल टू हो जाएगा 128 अपॉन में देखिए 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 हो जाएगा 26 और 9 7 जा 63 और 2 65 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर दोस्तों हो जाएगा T10 इक्वल टू हो जाएगा 128 अपॉन में 6561। तो ये दोस्तों इसका 10th टर्म हो गया। ओके, अब इसका देखिए हम लोग को निकालना है nth टर्म निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन होता है। nth टर्म हम लोग क्या होगा Tn ही हो गया, ए कितना है हम लोग को -3/4 इंटू आर का वैल्यू कितना है -2/3 टू द पावर n माइनस वन। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए दोस्तों पूछ भी सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का दोस्तों तरीका आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।